জন্য সেই হিসাবে আমরা করাবো। প্রতিটা দিন আলাদা আলাদাভাবে যেমন হচ্ছে অথবা করাইতে চেষ্টা করছি আমরা। আমাদের তো আজকে দিনের মধ্যে আমাদের সামনে আছেন আমাদের ব্রহ্মকুমারী সিস্টার্স প্লাস ব্রাদার একজন, ওনারা আপনাদেরকে মেডিটেশন রিলেটেড মেইনলি মেডিটেশন আপনাদেরকে কিভাবে করতে হবে অথবা এই সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবে। এটা আপনারা ভাববেন না কোনো ধর্ম রিলেটেড, এটা মেডিটেশন শুধু। তো ইরেসপেক্টিভ অফ রিলিজন, আমাদের যেহেতু পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তো বিভিন্ন ধরনের রিলিজন থাকে, তো এইটা কোনো রিলিজন মানে স্পেসিফিক নেই, একটা মেডিটেশন রিলেটেড ওনারা কিছু বলবেন। আর স্ট্রেস মেইনলি হচ্ছে আপনাদের স্ট্রেস রিলেটেড, যেভাবে আমাদের চাকরির মধ্যে যে চাপ আছে, তো সেই চাপটা আমরা মেডিটেশন নিয়ে কিভাবে সেটাকে কমানো যায় অথবা কিভাবে আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো, সেই জিনিসগুলোই আপনাদেরকে বলবে। তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি 6:30 থেকে শুরু কথা ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের ইন্ডিয়ান টাইমের মধ্যে কিছুটা গড়বড়ি হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের যে সিস্টার্সরা আছেন ওনারা একদম পাঞ্চুয়াল টাইমের মধ্যে, ঠিক টাইমের মধ্যে 6:30 টাইম দিয়েছিলাম, ওনারা 6:25 ঢুকে গেছিলেন। তো পাঞ্চুয়ালিটি আছে ওনাদের মধ্যে, এই জিনিসটা বোঝা যায়। যেহেতু ওনারা মেডিটেশন করছেন, ডিসিপ্লিনড লাইফ ফলো করছেন। আমাদেরও ডিসিপ্লিনড লাইফ আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু কমজোরি আছে মনে হচ্ছে, ও করতে শুরু করতে করতে লেট হয়ে যাচ্ছে। তো আমি এসআই হেডকোয়ার্টার, আমাদের এসআই হেডকোয়ার্টারকে সিস্টার মুনমুনকে একটা ফুলের তোড়া দিয়ে ওনাকে একটু ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তারপরে আমি এমডিও সাহেব, আমাদের সিস্টার কোমল যিনি আছেন, ওনাকে একটু ফুলের তোড়া দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্য বলছি। নেক্সট হচ্ছে আমাদের রূপেশ বাবু, ওসি ডগ, ওনার কাছে অনেক কিছু আছে, ওসি ডগ, ওসি স্পোর্টস, তারপরে ওসি টিএসএল, ওসি পিন্ডেল ভিলেজ, অনেক কিছু আছে। তো ওনাকেও বলছি। সকলকে থ্যাংক ইউ, আপনারা যেহেতু আসছেন। আর আমার মানে প্রবলেম লাগে খুব আমার। गुड मॉर्निंग। चलिए, एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, उस गीत को ध्यान से सुनेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा है ऐसा, सभी सीरियस नहीं होइए, क्योंकि हम आज कुछ लेक्चर देने नहीं आए हैं, है ना, कुछ हम बातें करेंगे आपस में। सर ने बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रेस और मेडिटेशन के ऊपर, है ना। तो आप सभी स्ट्रेस फील करते हैं? सभी जवाब देंगे। हाँ, सभी इतना सीरियसली एकदम लाइट फील करके बैठेंगे, सभी कंफर्टेबल, है ना। अभी ड्यूटी में है आप, अभी हम बहुत सुंदर एक डिस्कशन में बैठे हैं, है ना। तो चाहेंगे इससे कि आपकी कुछ तो फायदा हो, है ना। तो आज हम सभी इकट्ठे हैं, हम सभी का जीवन का लक्ष्य है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा से बीते, है कि नहीं। आज आप यहाँ हैं तो यहाँ तक आप पहुँचने के लिए कितनी मेहनत किए होंगे, आप सब ने किए ना। आज आपकी जगह पे और पहुँचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस जगह पे पहुँचने के लिए
मेहनत कर रहे हैं ना, पर आप तो पहुंच गए। तो हमारा बचपन से ही अपनी जीवन का लक्ष्य होता है, बड़े हमें सिखाते हैं कि अच्छे जीवन हमें बिताना है, तो बचपन से हम अच्छी मेहनत भी शुरू करते हैं। फर्स्ट मेहनत क्या चीज़ के ऊपर करते हैं? पढ़ाई के ऊपर, कि अच्छे से हम पढ़ाई करें। अच्छे से पढ़ाई इसलिए करते हैं कि अच्छा नंबर हमें मिले, है ना। तो अच्छे नंबर से हम क्या सोचते हैं? हमको अच्छा नौकरी मिले। अच्छी नौकरी इसलिए चाहिए हमें कि अच्छी हमें सैलरी मिले। जब ये सब हो जाता है तो जीवन को बहुत अच्छे से बिताने के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, यही है ना। तो अब चेक करें कि अच्छी नौकरी भी मिल गई, अच्छी सैलरी भी हो गई, किसी को अच्छी पार्टनर भी मिल गया और किसी की तलाश जारी भी है। क्या इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्या हमारा हर दिन अच्छा से बीत रहा है? क्या हम हर दिन बहुत खुशी से बिता रहे हैं? क्या कहेंगे? नहीं। तो क्या हम इस लाइफ को जी रहे हैं या काट रहे हैं? सभी काट रहे हैं। तो हमें लाइफ है बहुत वंडरफुल होती है लाइफ। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जैसा तो लाइफ किसी का है ही नहीं, है क्या? मनुष्य में इमोशन से, फीलिंग से, जानवर में वैसा है क्या हमारे जैसा? नहीं ना। तो हम उस परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना है। हम कहते इस धरती पर सिर्फ मनुष्य ने 10% ब्रेन की यूज किया तो इतना कुछ मनुष्य आज आसमान में उड़ रहे हैं। पहले की लाइफ कितनी डिफिकल्ट था और अभी की लाइफ कितनी इजी हो गई, हुआ ना। लेकिन फिर भी क्यों हम जी नहीं रहे, काट क्यों रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है, बताएंगे? आज यहाँ से हमें जीना सीखना है, काटना बस काटने वाला दिन खत्म हो सकता है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। ये नियम है, यूनिवर्स लॉ है। जैसा सोचते हैं वैसा ही हम खुद को पाते हैं। चाहते हैं अच्छा हम सभी, है ना। तो देखिए अच्छाई के पीछे हम सब भाग रहे हैं। जितना हम अच्छाई के पीछे भाग रहे हैं तो क्या लग रहा है, अच्छाइयाँ क्या कर रहे हैं? हमसे और दूर भाग रहे हैं, है ना। तो होता ये है कि जितना हम अच्छाई के पीछे भाग रहे हैं, हम अच्छा सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो मेरा अच्छा रिजल्ट हो जाएगा इस काम के लिए, इस चीज के लिए, लेकिन होता नहीं है। जब ये होता नहीं है ना, तब हमें अच्छा नहीं लगता है, दुख फील करते हैं। तो यही सब फैक्टर जो है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनता है। तो ये स्ट्रेस क्या है, क्या कहेंगे स्ट्रेस को लेकर? कहेंगे, कहना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेस के लेकर सबके अंदर बहुत अच्छा जागृति भी है। स्ट्रेस अच्छा चीज नहीं है, हम सभी जानते हैं। फिर भी हम स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आखिर ये स्ट्रेस क्या है? क्या कहेंगे स्ट्रेस के बारे में? है सभी को, आप सबने कहा हाँ स्ट्रेस बहुत है, हमारे पास स्ट्रेस है, लेकिन है क्या स्ट्रेस? क्या है, बोलिए। बता दूं क्या है? बता दूं? आपके पास है, आप फिर भी नहीं बता रहे तो बता ही देती हूँ। स्ट्रेस बहुत कुछ नहीं है, वो हमारी मेंटल कंडीशन ही है बस, है कि नहीं। इस मेंटल कंडीशन को अगर हम अपनाते हैं ना, तो हम अपने अंदर बीमारियों को
बुलाते हैं, है कि नहीं? पता है आज मेडिकल साइंस से डिक्लेयर कर दिया वर्तमान समय जितने सारे बीमारियां हैं उस बीमारियां कहाँ से शुरू होती है? हमारी मन से ही। सब साइकोसोमेटिक सारे बीमारियां। इस स्ट्रेस को हम जितना समय अपने लाइफ में रखेंगे उतनी बीमारियों का हम अपने अंदर जन्म देंगे। जैसे वर्तमान समय सबसे कॉमन बीमारी वो है हार्ट अटैक। होता है कि नहीं? अचानक लोग शरीर छोड़ रहे हैं। शुगर जैसी बीमारी एकदम कॉमन है, इसका भी जड़ स्ट्रेस ही है। बीपी है, ये भी स्ट्रेस ही। और सारे बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी, ये भी इमोशंस को, बैड इमोशंस को हम अगर बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं उसका रिजल्ट ही कैंसर होता है। ऐसे सारे बीमारी हमारे मन से ही रिलेटेड है। तो आखिर ये स्ट्रेस जस्ट एक खिंचाव की तरह है जो हमारे मन के ऊपर पड़ता है। आज अगर मेरी कैपेसिटी 15 केजी लगेज उठाने का है, अगर मुझे कोई कहे कि मैम आप ये 20 केजी का लगेज उठाइए, तो क्या मेरा हाथ में प्रेशर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। मैं उठाने में क्या मुझे इजी होगा क्या? नहीं ना, अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना। तो ये मेरे हाथ के लिए एक स्ट्रेस है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो सिचुएशन आती है जिसके साथ हम कोशिश करते हैं उस सिचुएशन के साथ लड़ कर के जीत पाए, जब हम नहीं पाते हैं, जब हमारा मन कमज़ोर पड़ता है, तो हमारे मन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो इसी को स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है? तो हमारा ये शरीर, जैसे शरीर में बीपी अगर हाई या लो हो तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। हाई हो तो भी प्रॉब्लम, लो हो तो भी प्रॉब्लम। ठीक उसी तरह मन का भी, मन के ऊपर प्रेशर अगर हाई होता है तो उसके लक्षण क्या दिखाई देता है? बताएंगे क्या लक्षण? सर बैठे इसीलिए आप सब बोल नहीं रहे, ऐसा कुछ है क्या? तो बोलिए ना, डिस्कशन करेंगे ना तो निकल जाएंगे बातें सारे, और फिर बहुत अच्छा फील भी करेंगे। मन की जब प्रेशर हाई होता है तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? हम कितना भी अच्छा खाना खा ले, कितना भी अच्छे अच्छे जगह पे घूम ले, कितना भी कुछ कर ले, हमें अच्छा फील होगा ही नहीं। स्ट्रेस जब होती है तो ऐसा सबने फील किए कि नहीं? मन अगर अच्छा नहीं हो तो बाहर कुछ भी अच्छा हो, अच्छा लगता है? लगता है अच्छा? शरीर ठीक हो, मन अच्छा नहीं हो तो भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अगर परफेक्ट लाइफ अगर हमें बिताना है तो शरीर और मन दोनों का हमें बैलेंस चाहिए। आज देखिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए सभी टाइम देते हैं कि नहीं? देते हैं कि नहीं? हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, मेहनत करते हैं हम शरीर के ऊपर, शरीर स्वस्थ रखने के लिए। तो क्या मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करते हैं? करते हैं। स्ट्रेस के लिए तो जागृति आज, स्ट्रेस के ऊपर हम सब अच्छी म्यूजिक सुन लेना, यूट्यूब पे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं। ये सुनना अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं,
फिर प्रेशर में आते, काम की प्रेशर होती है, फिर वो सब बातें हम भूल भी जाते हैं। तो हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए या टेम्पररी चलेगा? परमानेंट चाहिए ना। तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। किसके ऊपर करनी पड़ेगी? मन के ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो ये समझना है कि मन जो है ना, एक छोटा सा बेबी जैसा है, इस शरीर के यहाँ पर रहता है, मस्तक पे रहते हैं। हमारा इस शरीर के मस्तक जो है ये पवित्र स्थान है। हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो हम फेस की तरफ देख के ही करते हैं, है ना। टीका लगाते हैं तो इधर ही लगाते, मस्तक पे लगाते हैं। तो ये एक छोटा सा बेबी है, जैसे शरीर के ऊपर हम अटेंशन रखते हैं, ठीक उसी तरह इस मन के ऊपर भी हमें अटेंशन रखना पड़ेगा। हम सारा दिन चलते हैं, चलते चलते बीच में पानी का प्यास लगता है तो पीते हैं कि नहीं? फोन आता है तो उठाते हैं कि नहीं, है ना। भले हम कितना भी बिजी हो, तो जो हम इतना अटेंशन रखते हैं, तो क्या इस मन के लिए भी अटेंशन रखना चाहिए ना। क्योंकि मन अगर शक्तिशाली हो जाएगा तो बाहर कैसा भी कोई भी सिचुएशन हो तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। आज हम सभी मोबाइल को यूज करते हैं, है ना। मोबाइल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होती है। हार्डवेयर में प्रॉब्लम है तो हम हार्डवेयर ठीक करते हैं, सॉफ्टवेयर में होती है तो सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में इशू हो तो अगर हार्डवेयर को ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा जो इस बॉडी और माइंड, बॉडी है हार्डवेयर, माइंड है सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर को हमें हेल्दी रखना है। तो सॉफ्टवेयर का हेल्दी रखने का तरीका यही है, जैसे मोबाइल को जैसे डिस्चार्ज होती है हम चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें पता है मोबाइल से हम कितनी सारी काम करते, घर बैठे बैठे हम शॉपिंग भी कर लेते मोबाइल से। तो इसकी चार्ज की हम बड़ी ध्यान रखते हैं। ठीक उसी तरह अपने माइंड की भी चार्जिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। तो माइंड की चार्ज कैसे होती है? मेडिटेशन से और पॉजिटिव थॉट्स से। तो ये थॉट्स कैसी क्रिएट होती है हमारे माइंड में? हम सारा दिन जो भी देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, इस तीनों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे थॉट्स क्रिएट होना। सारे दिन में हमारे माइंड 10% पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, 10% नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और 80% वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो सोचिए हम कितना अपनी पावर्स को लीकेज करके जाते हैं, है कि नहीं। तो क्या ऐसे चलेगा? जिंदगी ऐसे ही बितानी है? बितानी है ऐसी? चार्जिंग करनी है ना खुद की, मन की चार्जिंग। मन एक छोटा सा बेबी है, मतलब इस शरीर को चलाने वाली बहुत बड़ी एक शक्ति है, एनर्जी है। हम एनर्जी मन के द्वारा विचार करते हैं, मन थॉट्स क्रिएट करता है। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अगर हम क्रिएट करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेंगे हम सभी, क्योंकि हमें लाइफ को जीना है, बस जीना है। खुद भी जिएंगे, औरों को भी जीना सिखाएंगे। आप सब तो बहुत सेवा कर रहे हैं सबकी, आप सब इतने अच्छे से सेवा करते तो हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आपकी कितनी एफर्ट्स हैं। तो छोटा सा एफर्ट्स सिर्फ अपने लिए करना है, वो है एवरी डे हमें सेल्फ टॉक करनी है, ठीक है। उस